आज की इस लेक्चर में हम वोल्केनो या जिसे हम हिंदी में ज्वालामुखी भी कहते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ज्वालामुखी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ज्वालामुखी कैसे क्रिएट होता है, इसके लिए आपको मेरे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा, जिसे मैंने बताया था कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स 3 टाइप्स की होती हैं। कुछ एक दूसरे के पास आती हैं, टकराती हैं, जिसे हम कन्वर्जिंग प्लेट कहते हैं। कुछ एक दूसरे से दूर हटती हैं, जिसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं। और कुछ एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं, ओके, बिना किसी आपस में टकराए, जिसको हम ट्रांसवर्स प्लेट कहते हैं। तो जब भी कन्वर्जिंग प्लेट, एक दूसरे के पास आने वाली प्लेट एक दूसरे के जब पास आती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं, ओके। ध्यान रहे इन प्लेट की थिकनेस कितनी है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल में 100 किलोमीटर की थिकनेस वाले लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं, ओके। और ये भी लिथोस्फीयर कई पार्ट में ब्रेक डाउन रहता है, छोटे छोटे पीसेस में टूटा रहता है, बड़े छोटे दोनों में, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, या इसी को हम टेक्टोनिक प्लेट भी बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट, ओके। और इन टेक्टोनिक प्लेट 3 टाइप की होती हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसवर्स। और लिथोस्फीयर की जो डेप्थ होती है वो 100 किलोमीटर, ओके। तो जब भी 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, टकराती हैं, तो क्या होता है, टकराने से क्या होता है, ये रॉक आपस में रगड़ते हैं, इससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, जिससे क्योंकि ऑलरेडी 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला है, तो 100 किलोमीटर की गहराई के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और टकराने से टेम्परेचर और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये रॉक मेल्ट करने लगते हैं, रॉक ये मेल्ट करने लगते हैं। जब रॉक मेल्ट करने लगते हैं तो उससे क्या फॉर्म होगा, मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा, उसका फॉर्मेशन होने लगता है। और ठीक इसी तरह जब 2 रॉक एक दूसरे से दूर हटते हैं, ओके, तो अंदर जो एस्थीनोस्फीयर, यहाँ पे एस्थीनोस्फीयर है जहाँ पे मोल्टेन मैग्मा है, ओके, यहाँ पे एस्थीनोस्फीयर है जहाँ पे मोल्टेन मैग्मा है। तो जब एक दूसरे से दूर हटता है तो ये एस्थीनोस्फीयर का जो मैग्मा होता है, ये मान लीजिए ये प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर जा रहा है, ओके। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी तो बीच में स्पेस बन जाएगा मोल्टेन मैग्मा के लिए, के निकलने के लिए, ओके। तो इन सब बातों से हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि जो मोल्टेन मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, या जो टकराने से भी मोल्टेन मैग्मा बन रहा है, वही मैग्मा अगर किसी तरह अर्थ सरफेस के बाहर आ जाए, किसी ओपनिंग से, ओके, अर्थ सरफेस के बाहर आ जाए, तो बाहर आने को, और बाहर भी आता है तो अचानक से आता है, बाहर भी आता है तो सडन आता है, सडनली आता है, अचानक से आता है। तो इसका सडन या अचानक से विस्फोट होता है इस मैग्मा का, ओके, किसी ओपनिंग के द्वारा, और इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी, या इंग्लिश में इसको हम वोल्केनो बोलते हैं, ओके। तो वोल्केनो हमारे समझ में ये आ रहा है कि ये एक ओपनिंग होता है हमारे अर्थ सरफेस पे। ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ओपनिंग हो गया, ओके, ये क्या है, एक ओपनिंग होता है, वो भी कहाँ, अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो इट इज एन ओपनिंग इन क्रस्ट, ओपनिंग है लेकिन कहाँ है, क्रस्ट में। सो वोल्केनो क्या है, एक तरह का ओपनिंग है, कहाँ है, क्रस्ट में, जिसके द्वारा क्या होता है कि मोल्टेन मैग्मा, जिसके द्वारा क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा बाहर इरप्ट होता है, बाहर इरप्ट होता है, मोल्टेन मैग्मा का, पिघले हुए मैग्मा का बाहर विस्फोट होता है, ओके। इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। और जब मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलता है तो मोल्टेन मैग्मा के बाहर निकलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गैसेस निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, और इसके साथ साथ रॉक या चट्टान के फ्रेगमेंट, टुकड़े भी बाहर आते हैं विस्फोट के साथ, ओके। तो इसको एक बढ़िया तरीके से सजा कर हम बोलें कि ज्वालामुखी क्या होता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, इट इज एन ओपनिंग इन द क्रस्ट, क्रस्ट में एक ऐसा ओपनिंग होता है थ्रू विच मोल्टेन मैग्मा, जिसके द्वारा मोल्टेन मैग्मा, गैसेस, डस्ट और रॉक फ्रेगमेंट क्या होते हैं, इरप्ट होते हैं, रॉक फ्रेगमेंट इरप्ट होते हैं, वो भी कैसे, सडनली, एक ऐसा ओपनिंग क्रस्ट में जिसके द्वारा मोल्टेन मैग्मा, गैसेस, डस्ट, रॉक फ्रेगमेंट तेजी से या विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्केनो, या हिंदी में ज्वालामुखी, ओके। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, वोल्केनो या ज्वालामुखी क्या होता है,
अर्थ सरफेस पे, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ओके, अर्थ सरफेस पे ये कोई ओपनिंग होता है जिसके थ्रू क्या होता है, यहाँ देखिए, ओके, ये एक ओपनिंग होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलता है, और मोल्टेन मैग्मा के साथ साथ बहुत सारे गैसेस, डस्ट, रॉक फ्रेगमेंट, ये बाहर इसका अर्थ सरफेस पे विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। तो जब भी मोल्टेन मैग्मा, गैसेस, डस्ट पार्टिकल, रॉक फ्रेगमेंट बाहर पृथ्वी के सरफेस पे विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं, जिस ओपनिंग के थ्रू या जिस ओपनिंग के द्वारा, उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो गैसेस रिलीज होते हैं, वो गैसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और वाटर वेपर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वोल्केनिक इरप्शन में कौन सी गैसेस निकलती हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर। इनके अलावा कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं और भी कुछ गैसेस निकलती हैं। ओके, तो ये सारी गैसेस, डस्ट के पार्टिकल, रॉक के फ्रेगमेंट और मैग्मा जिस ओपनिंग के द्वारा बाहर विस्फोट के साथ निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी, या इसको हम वोल्केनो बोलते हैं। ओके, तो ज्वालामुखी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे, जब रॉक टकराती हैं या दूर हटती हैं, ओके, तो क्या होता है, जब या टकराने से क्या होता है, रॉक मेल्ट करती हैं तो यहाँ पे एक मैग्मा चेम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके, जिसमें मोल्टेन मैग्मा भरी रहती हैं। और अगर इस मोल्टेन मैग्मा के लिए कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए अर्थ सरफेस पे, क्रस्ट पे, तो ये मोल्टेन मैग्मा उस स्ट्रक्चर के द्वारा बाहर विस्फोट के साथ निकलने लगती हैं। ओके, उस स्ट्रक्चर के द्वारा बाहर विस्फोट के साथ निकलने लगती हैं। तो ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, इनको हम कहते हैं वेंट, और ये है मैग्मा चेम्बर। ओके, और जहाँ पे इस ज्वालामुखी के जहाँ पे ओपनिंग होता है, इसको बोलते हैं क्रैटर क्या होता है? इट इज़ द माउथ ऑफ द वोल्केनो का ये क्या होता है? ओपनिंग होता है जहाँ से विस्फोट होता है। ओके, और इसी से सभी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, रॉक फ्रेगमेंट और ये लावा रिलीज होता है। कभी कभी ये लावा क्या होता है, इन अलग से जब ये बंद हो जाता है या बंद न भी हो, तब भी अगर इसे कोई दूसरा पाथवे मिल जाता है, चैनल मिल जाता है, तो ये लावा यहाँ से भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैग्मा यहाँ से भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रहे कि जब भी मैग्मा बाहर निकलता है, उसको हम लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लावा बोलते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, मेंटल में ही मैग्मा चैम्बर होता है। मेंटल के ऊपर ये क्रस्ट है, दिस इज क्रस्ट। ओके, दिस इज क्रस्ट, ये मेंटल, और मेंटल में ही मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा चैम्बर में मोल्टेन मैग्मा भरा होता है, जिसके द्वारा ये मैग्मा क्या होता है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा बाहर ऊपर आता है, या बाहर पृथ्वी के सरफेस पे ये क्या होता है, लावा के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है, और इसके ओपनिंग को हम बोलते हैं क्रैटर। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सारी गैसेस हैं, और इसका डेफिनेशन, ये एक ओपनिंग है जिसके द्वारा मोल्टेन मैग्मा, डस्ट, गैसेस और रॉक के पार्टिकल बाहर इरप्ट होते हैं। ओके, इनका विस्फोट होता है। अब देखते हैं ज्वालामुखी के टाइप्स। ज्वालामुखी आपके चैप्टर में एनसीईआरटी की क्लास 7th में बस इतना ही ये डेफिनेशन ही दिया गया है और इसका स्ट्रक्चर बताया गया है, लेकिन उसमें टाइप्स के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके टाइप्स के बारे में भी जानना चाहिए कि वोल्केनो के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो कुछ वोल्केनो एक्टिव होते हैं, कुछ डॉर्मेंट होते हैं, ओके, और कुछ एक्सटिंक्ट होते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो कैसे वोल्केनो होते हैं? जो फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, जिसमें से मतलब कि फ्रिक्वेंटली जिसमें से विस्फोट लगातार होता रहता है, समय समय पे इसमें से लावा गैसेस ये सब रिलीज होते रहते हैं। ओके, तो ऐसे वोल्केनो को बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। और एक्टिव वोल्केनो को जो एग्जांपल है वो है माउंट स्ट्रोम्बली। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे इंडिया में भी एक वोल्केनो है जिसे बोलते हैं बैरन आइलैंड।
बैरन आइलैंड, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में के ग्रुप में पाया जाता है। बैरन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है इंडिया में जो एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। दूसरे टाइप का जो वोल्केनो है वो है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब ये पहले एक्टिव था, अब ये एक्टिव नहीं है और काफ़ी वर्षों से इसमें कोई भी विस्फोट कोई भी इरप्शन नहीं देखा गया है। ओके, तो ऐसे वोल्केनो जो रिसेंट हिस्ट्री में इरप्ट नहीं हुए हैं, जिसमें से कोई विस्फोट गैस, कोई मैग्मा या लावा का इरप्शन नहीं हुआ, विस्फोट नहीं हुआ, ऐसे वोल्केनो को हम डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। ऐसे वोल्केनो को हम डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। ओके, सच वोल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री में जिसमें से कोई विस्फोट नहीं हुआ है उसको बोलते हैं डॉर्मेंट वोल्केनो। ओके, इसके एग्जांपल देखिए, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और नारकोंडम ये अंडमान आइलैंड पाया जाता है। ये भी क्या है, पहले ये एक्टिव रहा होगा, ओके, बहुत सालों पहले, लेकिन अभी ये डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया है। अभी तक रिसेंट हिस्ट्री में इसमें से कोई भी विस्फोट नहीं देखा गया है। ओके, जो थर्ड टाइप का वोल्केनो है वह है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पहले मिलियंस या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इसमें से इरप्शन होता था, मैग्मा बाहर निकलता था, गैसेस बाहर निकलते थे, रॉक फ्रेगमेंट बाहर निकलते थे, डस्ट बाहर निकलते थे, लेकिन थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इसमें कोई भी इरप्शन नहीं देखा गया है। ओके, हैव नॉट इरप्टेड इन द पास्ट हिस्ट्री, इन द पास्ट हिस्ट्री में कोई भी इसमें इरप्शन नहीं देखा गया है। इसके एग्जांपल है डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, धोसी हिल ऑफ हरियाणा और धीनोधर हिल्स ऑफ गुजरात। सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्केनो, ज्वालामुखी। थैंक यू सो मच।